और सबसे पहले मैं अदिति जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। अदिति जी, 58 सीटों में से एनडीए ने 45 और बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी। सवाल यह है, क्या पार्टी इस जीत को दोहरा पाएगी? और दूसरा सवाल, इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह कि जो आर्टिकल 370 वाला है, उसके ध्यान में रखते जो बीजेपी ने अपने लिए टारगेट रखा 370, उसके लिए स्ट्राइक रेट बढ़ाना होगा, क्या यह मुमकिन होगा? मुझे नहीं लगता कि मुमकिन होगा, कम से कम इस दौर में, क्योंकि दिल्ली में भी सीटें मेरे ख्याल से भाजपा की कम होने वाली हैं और हरियाणा में भी कम होने वाली हैं। इसका कारण साफ है, इस बार वोटों का बंटवारा नहीं होगा और विपक्ष एक एक कैंडिडेट खड़ा कर रहा है दोनों जगह। तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। भाजपा पूरा मैदान मार गई थी पिछली बार दिल्ली और हरियाणा में, इस बार मुश्किल पड़ेगी। चलिए, मैं आता हूं आपके पास अदिति जी। मैं सीधे अमिताभ जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। अमिताभ जी, सवाल कांग्रेस को लेकर भी है। कांग्रेस ने जो पिछली बार प्रदर्शन किया निराशाजनक था, एक भी सीट वो इस छठे चरण की सीटों में चुनाव में नहीं जीत पाए थे। इस बार क्या लगता है पार्टी का खाता खुलेगा? और ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है, अहम हो जाता है कि इंडिया गठबंधन की परफॉर्मेंस के लिए कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, इस बार कांग्रेस पार्टी को हरियाणा से उम्मीद है और उसने इस बार पिछली बार के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों जगह पे अलायंसेस करी है। हालांकि बंगाल और उड़ीसा से उसे कुछ खास उम्मीद नहीं है। तो इस बार कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि अपना खाता खोल ले, लेकिन बहुत बड़ा कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट पिछली बार के कंपैरिजन में कांग्रेस पार्टी के टैली में मुझे ऐसा लगता हुआ नहीं दिख रहा है। हरियाणा और दिल्ली और यूपी में एक आधा सीटें वो जीत सकती है मिला जुला करके। चलिए, मैं सीधे अदिति जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। हरियाणा दिल्ली का बार बार रुख हो रहा है, दोनों ही वो राज्य जहां पर अदिति जी बीजेपी ने 10 और 17 का आंकड़ा हासिल किया था, यानी कि संपूर्ण जीत हासिल की थी। इस बार यहां पर आम आदमी पार्टी गठबंधन में है। जो हरियाणा का बीजेपी का गठबंधन था वो टूट चुका है। ऐसे में ये फाइट किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? मेरे ख्याल से जब आप पूरी सीटें जीत लेते हैं तो अगले चुनाव में उसको कमी होना है, वो बढ़ नहीं सकता है। तो हरियाणा में मेरे ख्याल से 2 या 3 सीटों पर बहुत अच्छी लड़ाई है और हालांकि मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ लड़ रहे हैं और दिल्ली में 1-2 सीटों पर मुश्किल हो सकती है भाजपा को। चांदनी चौक की ऐसी एक सीट है।